खैबर पख्तूनख्वा के इलाके चित्राल में बर्फानी तोदे ने तबाही मचा दी। सरीगल दमील में घर पर बर्फानी तोदा गिरने से एक ही खानदान के 9 अफराद जहां बहक। इमदादी कार्रवाइयों के दौरान एक बच्चे को जिंदा बचा लिया गया। कर्क में बर्फबारी का 80 साला रिकॉर्ड टूट गया। मालाकंड में 20 साल बाद बर्फबारी, सवाबी में 3 साल के बाद 6 इंच बर्फ पड़ी गई और चित्राल, लोअरदीर, बाबूसर टॉप, नारायण कागान में बर्फबारी ने सब कुछ जमा दिया। क्वेटा, ज़ियारत और चमन समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी शदीद बर्फबारी। झीलों, सड़कों, घरों की टैंकियों और नलकों में भी पानी जम गया। गिलगित बल्तिस्तान के जिला स्तोर में 2 से 3 फुट तक बर्फबारी हो चुकी। आज़ाद कश्मीर में चकोटी, लिपावेली, गंगा चोटी और दीगर इलाकों में बर्फबारी जारी। मलका कोहसार मरी में 1.5 फुट तक बर्फबारी रिकॉर्ड। इंतजामिया ने मरी जाने वाले रास्ते बंद कर दिए। PTM पंजाब ने मरी में आज रात शदीद बर्फबारी का अलर्ट जारी कर दिया। इस्लामाबाद पुलिस की सियाहों को मरी न जाने की हिदायत। मुल्क के बला इलाकों में बर्फबारी से निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम। बर्फानी तूफान से मुतअद्दिद इलाकों का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। हज़ारों सियाह फंस गए। मानसेरा की वादी चथर प्लान में 2 से 3 फुट तक बर्फबारी। दीगर इलाकों से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। वादी तीरा में भी मुतअद्दिद गाड़ियाँ फंस गई। इंतज़ामिया हैवी मशीनरी की मदद से सड़कें खोलने में मसरूफ़। पाक फौज ने मुश्किल की घड़ी में आवाम को तनहा नहीं छोड़ा। कलाम, महमद और वादी तीरा में सियाहों और मकामी शहरियों की मदद के लिए मसरूफ़ अमल। सड़कों से बर्फ हटाने, मुतासरा खानदानों को गर्म रिहाइश की फरहमी का रेस्क्यू ऑपरेशन। ज़ियारत में फंसी 50 से ज़ायद सियाहती गाड़ियाँ महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दी गईं। इस वक्त भी एज आई स्पीक 15 लोग मिसिंग। अभी भी 52 लोग ऐसे हैं जो आइडेंटिफाइड बॉडीज हैं जिनका DNA प्रोसेस चल रहा है। ऐसे साने को अपने सियासी मकसद के लिए इस्तेमाल करना मेरे ख्याल एक बहुत बड़े जुर्म के बराबर है। जो भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है उसको सजा मिलेगी। जितनी दुकानें हैं उन सबको हुकूमत सिंध की तरफ से उनके ओनर्स को, हर दुकान के ओनर को 5 लाख रुपए इमीडिएटली दिए जाएंगे। 18वीं तरमीम से पहले के वो गन जो आज तक साफ कर रहे हैं। 2003 में एक और मेयर इर्रेगुलर जो इल्लीगल कंस्ट्रक्शन है उसको अप्रूव करता है। ये कौन कर रहा था? पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी ना, 18वीं तरमीम थी। सिंध हुकूमत का गुल प्लाजा की असर नो तामीर। हर दुकानदार को 5 लाख रुपए देने का ऐलान। 1102 दुकानें रजिस्टर्ड हैं। 2 साल तक ताजरों को कारोबार के लिए दुकान देंगे। 1 करोड़ तक बिला सूद कर्ज देंगे। वज़ीर आला मुराद अली शाह का सिंध असम्बली में इजहार ख्याल। कहा सानिया गुल प्लाजा पर सियासत की गई। एक सानिया को 18वीं तरमीम से जोड़ा गया। ये चोर की दाढ़ी में तिनका है। गफलत के मुर्तकिब सजा से नहीं बच सकेंगे। किसी इमारत में मंजूर शुदा दुकानों से एक दुकान ज्यादा नहीं बनेगी। ऐसे वाक़यात दुनिया भर में होते हैं और उनसे सबक हासिल किया जाता है। वज़ीर आला सिंध के खिताब के दौरान ऑपोजिशन ने खूब शोर शराबा किया। वाक़े की जुडिशियल इंक्वायरी खुले आम होनी चाहिए, मीडिया के सामने होनी चाहिए। मैं फील्ड मार्शल जनरल हाफिज आसिम मुनीर साहब से भी कहूंगा, कराची मुंतजिर है, आप भी देखें कि किसने ज्यादती की। सीट से हटाने की धमकी मत दो, हटाना है तो हटा दो। सानिया गुल प्लाजा की फाइल बंद नहीं होगी। इंतजामिया की मुजरिमाना गफलत पर किसी सूरत पर्दा नहीं डालेंगे। ब्लेम गेम करोगे तो मेरे पास भी आप सबका कच्चा चटा है। गवर्नर सिंध कामरान डिसोरी का अल्टीमेटम। गवर्नर सिंध ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से कराची के हालात देखने की अपील कर दी। सानिया गुल प्लाजा में जहां बहक अफराद के वर्सा को प्लॉट देने का वादा। गवर्नर सिंध का जुडिशियल इंक्वायरी कराने का मुतालबा। सुप्रीम कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को खत लिखने का ऐलान। खुद को भी कमीशन में पेश करने का इंदिया दे दिया। कहा आग 2 घंटे बाद नहीं फौरी तौर पर बुझाई जाती है। लोग आग से जले, गटर में गिरकर मरे और हम सियासत करें। कामरान डिसोरी ने शहीद फायर फाइटर फुरकान अली को सिविल अवार्ड देने के लिए नामजद कर दिया। नाजमाबाद फायर स्टेशन को फुरकान अली के नाम से मंसूब किया जाएगा।
जमात इस्लामी का स्थानीय गुल प्लाजा पर वज़ीर आला सिंध से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। हाफिज नईम उर रहमान का 1 फरवरी को कराची शाहराह फैसल पर तारीखी जीने दो मार्च का ऐलान। कहा, कराची को विफाक के हवाले करने से कोई तब्दीली नहीं आएगी। शहरियों और तमाम तबकात को अपने हक के लिए निकलना होगा। पीपल्स पार्टी की तरमीम पर पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में 3 अहम बिल कसरत राय से मंजूर। दानिश स्कूल्स अथॉरिटी, घरेलू तशद्दुद और इंसानी हकूक से मुतालिक बिल शामिल। अपोजिशन की स्पीकर डाइस का घेराव करके नारेबाजी। रहनुमा MQM फारूक सत्तार की स्थानीय गुल प्लाजा पर करारदाद मुनफिता तौर पर मंजूर कर ली गई। जो काम नेतन्याहू नहीं कर सका, वो डिसमेंटल नहीं कर सका, उनको आर्म्स नहीं ले सका उनसे, हमास से और जिहाद से, उस काम को करने के लिए अमन बोर्ड के नाम पर, पीस बोर्ड के नाम पर काम शुरू हुआ। ट्रंप के गजा अमन बोर्ड में पाकिस्तान की शमूलियत पर अपोजिशन की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। फलस्तीनियों की नुमाइंदगी न होने पर शदीद तहफ्फुज़ात का इजहार। गजा के लोग अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। जो काम नेतन्याहू न कर सका वो अब पीस बोर्ड के नाम पर शुरू हुआ। पाकिस्तान इत्तफाक राय के बगैर पीस बोर्ड का हिस्सा बन गया। अल्लामा राजा नासिर अब्बास की ऐवान में घन गरज। सरबराह जेजुआई मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, गजा अमन बोर्ड के नकात में तब्दीलियां हुई तो आप क्यों गए? सदर ट्रंप हमास को धमकियां, इसराइल को जारियत की थपकी देते हैं। मंजूर शुदा तीनों बिलों पर पहले इस्लामी नजरियाती कौंसल भिजवाना चाहते था। आपके कानून की खिलाफ वर्जी करूंगा। 18 साल से कम उम्र जवानों की शादियां करवाऊंगा। विफाकी वजीर एहसन इकबाल ने जवाब दिया, मुल्क की सलामती पर किसी से दर्स लेने के मोहताज नहीं। इसराइल एक सफाक मुल्क। पाकिस्तान के मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई। इस्लामी ममालिक की कोशिशों से गजा जंग बंदी हुई। क्या सऊदी अरब, तुर्किया, कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात मुस्लिम ममालिक नहीं गजा पीस बोर्ड में शामिल न होते तो ये कहते पाकिस्तान तन्हा रह गया। पूरे लाहौर के अंदर रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत सख्त कर दिए गए हैं। 1 मिलियन सेफ्टी रॉड्स ट्रैफिक पुलिस जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट लगा के दे रही है, क्योंकि मोटरसाइकिलिस्ट्स मोस्ट वल्नरेबल हैं, कि वो गले पे डोर फिर जाती है। तो जो रेड जोन है उसमें बगैर सेफ्टी रॉड के कोई मोटर बाइक अलाउड नहीं होगी। बसंत की फ्री राइड्स दे रहे हैं। ये तकरीबन 500 बसेस हम चला रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का 3 रोज़ा बसंत फेस्टिवल का ऐलान। पंजाब में दंगे फसाद और इंतशार का माहौल खत्म कर दिया। बहार की आमद की खुशी में बसंत का त्यौहार सदियों से मनाया जा रहा है। पंजाब की सखावत को भरपूर तरीके से उजागर करेंगे, आवाम को खुशियाँ लौटाएंगे। मरियम नवाज पुरज़्म इजलास से खिताब में कहा, रवायती त्यौहार को महफूज बनाने के लिए तमाम इदारे काम कर रहे हैं। डोर और पतंग के साइज की खिलाफ वर्जी करने पर सख्त सजा होगी। और रेड जोन में बगैर सेफ्टी रॉड के मोटरसाइकिल के दाखिले की इजाज़त नहीं होगी। बसंत के दौरान आवाम को फ्री ट्रांसपोर्ट फराहम की जाएगी। 24 रूट्स पर 500 बसें और रिक्शे मुफ्त चलाए जाएंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना का इजलास। तारीखी फैसले, दूसरों की ज़मीनों पर हल चलाने वाले किसानों को अपनी खेतों का मालिक बनाने का ऐलान। इलेक्ट्रो बस में 25 मार्च से कैशलेस अदायगी सिस्टम नाफिज किया जाएगा। अपनी छत, अपना घर का दायराकार वसी करके ज्वाइंट फैमिलीज तक बढ़ाया जाएगा। ज्वाइंट फैमिलीज को घर की तौसी के लिए बिला सूद आसान इकसात पर कर्ज मिलेगा। वज़ीर आला मरीम नवाज ने जून तक 1,60,000 घर बनाने का हदफ मुकर्रर कर दिया। 1,534 प्लॉटों के अलॉटमेंट की मंजूरी भी दे दी। वज़ीर आला पंजाब का बिजली के खंभों पर लटकती तारों और गैर महफूज तनसीबात का नोटिस। लाहौर में बिजली की तकसीम के निज़ाम में खतरात के खात्मे के लिए स्टीयरिंग कमेटी कायम कर दी। 200 अफराद को पैसे लेकर असम्बली में दाखिल कराने का इल्जाम। वज़ीर इत्तलात पंजाब असलम बुखारी ने मोइन कुरैशी के खिलाफ हत्या की इज्जत का केस दायर कर दिया। अपोजिशन लीडर के खिलाफ 8 करोड़ हर्जाने का दावा। दरख्वास्त से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। मज़कूरा बयान टीवी टॉक शो और PTI के ऑफिशियल अकाउंट पर जारी हुआ। झूठे इल्जामात से मेरी इज्जत, वकार और साख को शदीद नुकसान पहुंचा।
वज़ीर आला सिंध ने कराची में सड़कों की बहाली के लिए 13 अरब रुपए ग्रांट की मंजूरी दे दी। KMC को शहर कायद की 26 बड़ी सड़कों की जल्द तामीर नो की हिदायत। इधर शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत महकमा ट्रांसपोर्ट और मास ट्रांजिट का इजलास। कराची में जारी मुख्तलिफ ट्रांसपोर्ट मनसूबों बिलखसूस रेड लाइन और येलो लाइन BRT की पेशरफ्त का जायजा लिया गया। सिंध के सीनियर वजीर की पिंक स्कूटीज का दूसरा मरहला जल्द शुरू करने और दीगर शहरों में भी तकसीम करने के प्रोग्राम मुनक्किद करने की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। क़याम सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। KP हुकूमत अवामी मसाइल पर तवज्जो नहीं दे रही। सूबाई अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबादुल्लाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन सूबाई हुकूमत की मर्जी से हो रहा है। हुकूमत ऊपर से ऑपरेशन के मुखालिफ, अंदर से हामी है। PTI वाले दहशत गर्दों को भत्ता देते हैं। PTI हुकूमत सूबे में अमन कायम नहीं कर सकती तो इक़्तिदार छोड़ दे। चेयरमैन एफसेप का वज़ीर-ए-आज़म से चेयरमैन HEC की फौरी तकर्रुरी का मुतालबा। प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान का चेयरमैन HEC की तकर्रुरी में ताख़ीर पर इज़हार तशवीश। प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान का कहना है, सर्च कमेटी 3 नाम वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस को भिजवा चुकी है। बरवक्त तकर्रुरी से इदारा जाती इस्तेहकाम बहाल होगा। सोने की कीमत में 9,100 रुपए का बड़ा इजाफा। फी तोला सोना 5,14,662 रुपए की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। चांदी कीमत भी पहली बार 10,000 रुपए से तजावुज़ कर गई। चांदी 372 रुपए इजाफे से 10,275 रुपए तोला। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कौमी स्क्वाड का ऐलान कर दिया। सलमान अली आगा क़यादत करेंगे। बाबर आजम और शाहीन अफरीदी की वापसी। फ़खर जमान, साहिबजादा फरहान, साहिब अयूब, शादाब खान, नसीम शाह, फ़हीम अशरफ टीम में शामिल। वसीम जूनियर, सलमान मिर्जा, इब्रार अहमद, मोहम्मद नवाज, ख्वाजा नाफे, उस्मान तारिक और उस्मान खान भी स्क्वाड का हिस्सा। 29 जनवरी को पहला, 31 को दूसरा और 1 फरवरी को तीसरा मैच खेला जाएगा।